अस्सलाम वालेकुम पार्टनर ड्राइवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं और कोविड में महफूज रह रहे हैं और जो एहतियात हमें मालूम है उनको हम फॉलो करें। आज की वेबिनार यानी कि ये वीडियो कॉल करने का मकसद ये है कि हमारे सुनने में आपके कैश कलेक्शन के हवाले से बहुत से सवालात आ रहे थे, तो हमने ये सोचा क्यों ना हम एक पार्टनर ड्राइवर को ही दावत दें अपने साथ और पूरा प्रोसेस एक मर्तबा रन करें ताकि उसके दौरान जो भी आपके सवालात हैं हम उनका जवाब दे सकें। मेरा नाम मरियम है और मैं उबर में ऑपरेशंस मैनेजर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जीशान, जिनका भी उबर से ताल्लुक है, और उजैर जो हमारे पार्टनर ड्राइवर हैं। मैं जीशान आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप अपना तारुफ करा दें हमारे पार्टनर ड्राइवर्स को। मरियम, बहुत शुक्रिया। जी, मोअज़्ज़ज़ पार्टनर ड्राइवर्स, मेरा नाम ज़ीशान सईद है। मैं उबर के साथ तकरीबन पिछले 3.5 साल से हूँ और मैं जनरली ऑपरेशंस को देखता हूँ उबर के पाकिस्तान में। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो पीडी हैं हमारे साथ, उज़ैर साहब, वो अपना तारुफ करवा दें। जी, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और मेरे सब पार्टनर ड्राइवर्स भाइयों को भी। मेरा नाम उज़ैर सईद है। मैं फैसलाबाद में पिछले तकरीबन 1 साल से मिनी ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा ट्रिप्स हो चुके हैं। हमें काफ़ी पार्टनर ड्राइवर्स की तरफ से बाशमूल उज़ैर के सवालात आए हैं कि पेमेंट किस तरह से करनी है, क्या तरीक़ेकार है। और उज़ैर, आप भी ज़िक्र कर रहे थे कि आपकी कुछ पेमेंट जो है वो वाजिबुल अदा है और आप पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ीशान भाई, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि उज़ैर जैसे हमें दिखाते हैं कि वो पेमेंट किस तरह से करें और जहाँ-जहाँ उनके सवालात हैं, आप उनका जवाब देते रहें। सो ज़ैर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें ताकि पार्टनर ड्राइवर्स देख सकें साथ साथ कि क्या पैगाम है और आप क्या तरीक़ेकार अपना रहे हैं। जी, शुक्रिया मरियम। जी, मुझे भी कल सब ड्राइवर्स की तरह एक मैसेज वसूल हुआ था, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जी, मैसेज मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। आपके वाजिबात अदा करने का वक्त आ गया है, जो कि आप नहायत ही तेज़ी और आसानी से ऊपर ऐप में जाकर कर सकते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स हैं। जो रकम आप अदा करना चाहते हैं वो दर्ज कीजिए। अदायगी का तरजीही तरीका मुंतखब कीजिए। गाड़ी चलाते रहने के लिए 2 दिन में अदायगी कीजिए। मनफी बैलेंस कैसे काम करता है? जब आप अपने उबर अकाउंट में मनफी बैलेंस देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने वो ट्रिप्स के बाद जो नकद रकम वसूल करनी है वो आपकी आमदनी से ज़्यादा है। तो इसके बाद मैं अपने मोबाइल से कुछ इसकी पेमेंट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैं आपको बता देता हूँ मैं किस तरह करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ और अपने पेमेंट्स में जाता हूँ और इसमें पेमेंट टू उबर का एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो आगे ईज़ी पैसा का ऑप्शन आ जाता है और इसी पैसा के आगे मुझे ये एक मैसेज मिलता है, जिसके आगे कोई भी ऑप्शन नहीं मुझे मिलता, जो कि मैं अदायगी करना चाह रहा हूँ उबर की, लेकिन मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। जी उज़ैर साहब, ये जो आप तरीका अदायगी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप बराए मेहरबानी उसी इनबॉक्स के मैसेज में वापस चले जाएं जो आपको कल आया था, जो अभी आप थोड़ी देर पहले हमें दिखा रहे थे। जी ज़रूर। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक मैसेज आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके वाजिबात 2 दिन के अंदर वाजिबुल अदा हैं। जब आपको ये मैसेज आता है तो उस मैसेज के बाद आपके पास 48 घंटे यानी कि 2 दिन होते हैं अदायगी करने के लिए, और 24 घंटे यानी कि 1 दिन के बाद आपको एक याद दहानी के तौर पे दोबारा मैसेज भेजा जाता है, जैसे कि आपके इनबॉक्स में यहाँ पे शो हो रहा है। आपको आज भी एक मैसेज आया जिसपे लिखा हुआ है कि आपके ज़िम्मे उबर की कुछ रकम आज वाजिबुल अदा है। इसका मतलब यह है कि अब इस मैसेज के मौसूल होने के बाद आपके पास 24 घंटे यानी कि 1 दिन है अदायगी करने की। तो अगर आप इस मैसेज को खोल लें तो इस मैसेज के अंदर आपको एक अदायगी कीजिए का बटन नजर आएगा। आप बराए मेहरबानी इस मैसेज को खोल दीजिए। जी ठीक है, एक दिन वाला मैसेज मैं खोल रहा हूँ। जी, जी तो ये मैसेज, ये जो अदायगी कीजिए का बटन आपको नजर आ रहा है, ये इन दोनों मैसेजेस में नजर आता है और अदायगी करने के लिए आपको इस बटन को ही क्लिक करना होता है।
जी ज़ीशान भाई, मैंने अदायगी कीजिए के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई है। इसमें मुझे रहनुमाई करें कि किस तरह मैं अपनी अदायगी करूं, क्योंकि इसमें एक मिनिमम अमाउंट का भी आ रहा है मेरे सामने, और ऊपर भी एक रकम आ रही है मेरे सामने। जी, तो जब आपने अदायगी कीजिए पे क्लिक किया तो आपके सामने ये पेमेंट डिटेल्स की स्क्रीन खुल जाएगी। इस पेमेंट डिटेल की स्क्रीन को ज़रा थोड़ा-सा हम तफसील से देख लेते हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है पेमेंट अमाउंट। ये वो जगह है जहाँ पे 2500 रुपये लिखा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पे आप अदायगी की रकम को तब्दील भी कर सकते हैं। आपका एक सवाल था कि मिनिमम पेमेंट ड्यू जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो मिनिमम पेमेंट का मतलब ये है कि आपको कम से कम इस रकम की अदायगी करनी है, यानी कि आपके अकाउंट के मुताबिक 1186 रुपये कम से कम आपको अदा करना है। मैं यहाँ पे ये बताना जरूरी समझता हूँ कि ये मिनिमम अमाउंट ड्यू की रकम जो है ये तमाम पार्टनर ड्राइवर्स के लिए मुख्तलिफ होती है, और ये उनकी ड्राइविंग की आदत और पिछले कुछ हफ्तों की आमदनी को मद्देनजर रख के कैलकुलेट की जाती है। आप इस मिनिमम रकम यानी कि कम अज कम अदायगी की रकम से कम, और जो आपका करंट बैलेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका करंट बैलेंस नेगेटिव 2500 रुपये है, इस बैलेंस से ज्यादा रकम और मिनिमम बैलेंस से मिनिमम अमाउंट ड्यू से कम रकम अदा नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई भी रकम आप अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहें तो आप 2500 रुपए की बजाय 2000 रुपए भी अदा कर सकते तो बहुत शुक्रिया रहनुमाई का। उज़ैर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अभी आप यहाँ पर जितनी भी रकम अदा करना चाह रहे हैं वो दर्ज करें और इसको आगे लेकर चले प्रोसेस को। जी, मैं इस वक्त अपनी जो टोटल अमाउंट है, टोटल रकम है, वही अदा करना चाहूँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाऊँ। बेहतर। तो अब आप ऐसा करें कि जो भी रकम आपने अदा करनी है वो आप, अगर आपने 2500 रुपये फॉर एग्जांपल अदा करने हैं तो आप यहाँ पे 2500 रुपये ही रहने दें, और नीचे जो आपको कंटिन्यू का बटन नजर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दें। जी, क्रोम पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपके सामने अब इजी पैसा की स्क्रीन ओपन हो गई है। इस इजी पैसा की स्क्रीन पे थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। आपको यहाँ पे एंटर करना है अपना इजी पैसा का अकाउंट नंबर और जी, अपना ईमेल एड्रेस। इजी पैसा के अकाउंट नंबर से रिलेटेड एक बात नोट कर लीजिए, वो ये कि इजी पैसा का अकाउंट नंबर जरूरी नहीं है कि आपके उबर के रजिस्टर्ड नंबर पे हो, ये किसी भी और नंबर पे हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे अपना जो इजी पैसा का अकाउंट नंबर है वो जीरो के साथ दर्ज करना होगा सही तरीके से। ईमेल एड्रेस में आप कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं जिसपे आप ईमेल वसूल करना चाहते हैं। जीशान, मेरा एक सवाल है कि अगर आपने बोला कि किसी और नंबर पे भी अकाउंट हो तो दुरुस्त है, बट मेरे दो नंबर हैं, बट और मेरा दूसरा नंबर जो है वो मेरी छोटी बहन के पास होता है, तो क्या मैं वो इस्तेमाल कर सकती हूँ और मेरी छोटी बहन दूसरे शहर में रहती है? देखें, अगर तो आपने अपनी छोटी बहन से इजाजत ले ली है उनका इजी पैसा अकाउंट इस्तेमाल करने की, तो आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उसकी जो भी ऑथेंटिकेशन वगैरह और वन टाइम पासवर्ड जो आपको इसके बाद मौसूल होना है, उस वो आपको चाहिए होगा दुरुस्त तरीके से पेमेंट करने के लिए। सक्सेसफुल पेमेंट के लिए आपको उस ओटीपी तक रसाई चाहिए होगी, उसके बगैर आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो इसके और लिए ये जो जी, तस्दीकी पिन या ओटीपी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये क्या मुझे पहली बार पेमेंट के लिए सिर्फ दरकार है या हर बार मुझे दरकार होगी? जी, ये जब भी आप अदायगी करना चाहेंगी हर मर्तबा आपको वो तस्दीकी पिन दरकार होगी। जी उजैर, अब आप यहाँ पे अपना इजी पैसा का अकाउंट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर जिस पे आपका इजी पैसा का अकाउंट है वो, और अपना ईमेल एड्रेस दर्ज कीजिए। जी, बिल्कुल।
अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अच्छा, ये जो इजी पैसा का अकाउंट नंबर आपने इस्तेमाल किया है, ये जो मैसेज आपको नीचे नजर आ रहा है ना कि इजी पैसा अकाउंट हैज इनसफिशिएंट बैलेंस, इसका मतलब ये है कि आपके इस इजी पैसा अकाउंट में रकम काफी नहीं है इस अदायगी के लिए। तो या तो आप कोई और अकाउंट यूज कर लें या फिर इस जी अकाउंट में पहले बिल्कुल, आप मेरे पास, रकम डिपॉजिट। जी जी बिल्कुल, मेरे पास इजी पैसा का एक और अकाउंट है, मैं उसको डाल के कोशिश करता हूँ कि अदायगी हो जाए। अच्छा, अब ये स्क्रीन आपको बता रही है वो जो तस्दीकी मैसेज जिसका हम जिक्र कर रहे थे। अब आपको इजी पैसा की तरफ से एक तस्दीकी मैसेज मौसूल होगा जो कि आपने यहाँ पे इंटर करना है। ये मैसेज एसएमएस की सूरत में ही आता है या किसी और तरीके से भी मौसूल होता है? जी, ये मैसेज इजी पैसा की तरफ से, बिकॉज इजी पैसा एक बैंक की तरह से काम करता है, तो ये सारे तस्दीकी मराहिल इजी पैसा से ही रिलेटेड हैं। इसका ऊबर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इजी पैसा की तरफ से आपको एक एसएमएस आता है जिसके अंदर ये वन टाइम पासवर्ड यानी कि तस्दीकी पिन मौजूद होता है। तो आपको उस एसएमएस से ये वन टाइम पासवर्ड लेके यहाँ पे दर्ज करना होता है, और जब भी आप अदायगी करेंगे तो ये वन टाइम पासवर्ड आपको हर मर्तबा एक अलग आएगा और उसी मैसेज के थ्रू आएगा। तो अब आप एक बात, जी जी, उजैर भाई पूछे। एक बात की रहनुमाई करें, एक बार अगर मैं इधर कोई मेरे पिन में कोई गलती हो जाए इस कोड में, तो ऐसा तो नहीं होगा कुछ कि मेरी जो अदायगी है किसी और अकाउंट में चली जाएगी? जब जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे गलती से गलत पिन एंटर कर दें यानी कि गलत पासवर्ड एंटर कर दें, तो उससे ज्यादा ये होगा कि आपकी पेमेंट फेल हो जाएगी और आपको ये सारा तरीका दोबारा से दोहराना होगा, लेकिन आपकी आपकी अदायगी किसी और अकाउंट में नहीं जाएगी। ठीक है। अब आप उजैर पे नाउ पे अगर क्लिक कर दें, यहाँ पे देखिए आपको प्रोसेसिंग का मैसेज आ रहा है और आपको यहाँ पे एक जो पॉपअप बॉक्स है वो भी नमूदार हो गया आपके सामने स्क्रीन पे। यहाँ पे आपसे आपके इजी पैसा अकाउंट का 5 हिस्सों का पिन मांगा जा रहा है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। लेकिन अगर किसी वजह से आपको ये अपनी स्क्रीन पे नजर ना आए, बाज पार्टनर ड्राइवर्स के सामने ये बॉक्स नमूदार नहीं होता, तो उस सूरत में आपको ये करना होता है कि आप अपनी इजी पैसा ऐप में जाएं। उजैर भाई आप जरा कर सकते हैं ये सारे स्टेप्स, आप इसको बराए मेहरबानी जी कैंसिल बिल्कुल। कर दें और आप अपने इजी पैसा के अकाउंट में चले जाएं। इसको आप लॉग इन कर लें और ये जो आपके सामने बाएं हाथ पे ऊपर की जानिब 3 लाइनों वाला एक बटन आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक। जी बिल्कुल। आप देखें माय अप्रूवल्स का आपको इसमें एक बटन नजर आ रहा होगा और उसके सामने सुर्ख रंग से एक लिखा हुआ है, इसको जरा क्लिक कर दें। अब आप देखिए कि आपके सामने यहाँ पे एक अप्रूवल नोटिफिकेशन आपकी ऐप में शो हो गया। अगर आप यहाँ पे अप्रूव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी अदायगी हो जाएगी और यहाँ पे आप देखें कि आपके पास डेट आ रही है आज की। उसके अलावा आपके पास जो कंपनी यहाँ पे शो हो रही है वो ऊबर कैश कलेक्शन शो हो रही है और उसके साथ साथ आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखाई दे रही है। अगर आपके सही। पास वो पॉपअप मैसेज नहीं आता जो कि मैं आपको पिछली स्क्रीन पे बता रहा था, तो आपको 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे आके इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना होगा। कि अपने प्रोटोकॉल्स हैं जिनके तहत उन्होंने 1 मिनट का टाइम मुकर्रर किया हुआ है। तो इस सूरत में आपको ये सारा तरीका दोबारा से करना पड़ेगा। एक यहाँ पे आप चीज, एक बात की मेरी रहनुमाई करें कि अगर इस दौरान मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है और मैं दोबारा इस मैसेज पे आ जाता हूँ, तो मेरी पेमेंट तो कहीं नहीं जाएगी? पेमेंट मेरी उधर ही रहेगी या ट्रांसफ़र हो जाएगी या मुझे मैसेज नहीं आएगा, क्या होगा? जी, जैसा मैंने अभी आपको अर्ज किया था कि ना तो आपके इजी पैसा के अकाउंट में से रकम आपकी डिडक्ट हुई है और ना ही जी। आपकी ऊबर की अदायगी हुई है, तो आपको ये सारा तरीका दोबारा से करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।
जी, तो उज़ैर यहाँ पे आपके सामने ये पॉपअप मैसेज आ गया है। आप यहाँ पे अपनी इजी पैसा की 5 हिस्सों पर मुश्तमिल पिन एंटर कर दें। मैं इजी पैसे की एप्लीकेशन से ही वो उसी तरीके से करना चाहूँगा जो तरीका जी, आपने वहाँ से कर बताया। लें आप, वहाँ से कर लें। जी, ये मैं अपने इजी पैसे के अकाउंट में यहाँ से ऑप्शन पे जाऊँगा, ये 3 लाइनों वाला, और इस पे माई अप्रूवल्स का एक ऑप्शन होगा। आपको इजी पैसा में लॉगिन करना पड़ेगा पहले, फिर आप ये कर जी, सकते हैं। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पे अप्रूवल की ऑप्शन आ गई है, आप इसको देखें। आपने 2500 की अमाउंट अदा करनी है, आप अप्रूव पे क्लिक कर दें। जी मैं अप्रूव पे क्लिक कर रहा हूँ। जी, ट्रांजेक्शन है। अच्छा, जब आप अप्रूव पे क्लिक कर देंगे तो आपको इजी पैसा की जानिब से एक तस्दीकी एसएमएस भी मौसूल हो जाएगा। आप जरा अपने एसएमएस में जाइए और देखिए कि आपको इजी पैसा की तरफ से तस्दीकी एसएमएस आ गया है। जी बिल्कुल। ये मैसेजेस को खोल लीजिए। जी, यहाँ पे देखिए, आपके सामने जो मैसेज आ रहा है ये लिखा हुआ है कि डियर कस्टमर, थैंक यू फॉर पेइंग विद इजी पैसा। यू पेड यू हैव पेड ₹2500 फॉर ऑर्डर आईडी। ये उबर की ऑर्डर आईडी है, टू उबर अगेंस्ट ट्रांजैक्शन आईडी, और ये इजी पैसा की ट्रांजैक्शन आईडी है। इसके साथ साथ अगर आप अपने इनबॉक्स में चले जाएं, अपने उबर ड्राइवर के इनबॉक्स में, तो वहां पे भी आपको एक तस्दीकी मैसेज मौसूल हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपको आपके सामने नजर आ रहा है कि योर पेमेंट हैज बीन प्रोसेस्ड, अगर आप इस मैसेज को ओपन कर लें। जी, तो यहाँ पे भी आपको एक तस्दीकी मैसेज मौसूल हो चुका है। उसके साथ साथ क्योंकि आपका अकाउंट गैर फाल हो गया था अदायगी टाइम पे ना करने की वजह से, तो आपका अकाउंट दोबारा से फाल भी कर दिया गया है, और उसके मुतालिक भी आपको एक मैसेज भेज दिया गया है जो कि इस वक्त आपके इनबॉक्स में मौजूद है। सबसे ऊपर जो मैसेज आ रहा है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे भी आपको तस्दीक मौसूल हो गई है कि आपकी जो सर्विस फी है वो आपने अदा कर दी है, और अब आपका अकाउंट बहाल हो चुका ठीक है, इसका मतलब ये जीशान, है। जी उजैर भाई बात करिएगा। मेरी समझ में ये आया कि जब आपको इजी पैसा और उबर दोनों की तरफ से मौसूल हो जाए मैसेजेस, और तभी आपकी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, उसके अलावा ट्रांसफ़र नहीं होती। है। जी, आपको इजी पैसा की तरफ से भी तस्दीकी एसएमएस मौसूल होता है कि आपने अदायगी कर दी है, और आपको उबर की तरफ से भी तस्दीकी एसएमएस मौसूल, तस्दीकी मैसेज आपके उबर ड्राइवर के इनबॉक्स में मौसूल हो जाता है कि आप अदायगी कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। जीशान भाई ये बताइएगा कि अगर पार्टनर ड्राइवर किसी भी वजह से में पेमेंट नहीं कर पाते 48 घंटों के अंदर या 2 दिन की वक्त के दौरान, तो फिर क्या होता है? देखें, अगर अब क्योंकि 2 दिन का वक्त काफ़ी होता है अदायगी करने के लिए, तो उबर ने 2 दिन का वक्त मुकर्रर किया है। आपको जब मैसेज आता है उसके बाद आपके पास 48 घंटे या 2 दिन होते हैं अदायगी करने के लिए। उसके बाद आपको एक याद दहानी का मैसेज भी किया जाता है 1 दिन के बाद कि आपके पास 1 दिन रह गया है अदायगी करने के लिए। लेकिन अगर किसी वजह से आप 48 घंटों यानी 2 दिन के अंदर अदायगी ना करें, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। और डीएक्टिवेट होने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन हो सकते हैं अपने अकाउंट में, आपका अकाउंट वेट लिस्ट नहीं होता। आप अपने अकाउंट में अभी भी जाके ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिप्स की दरखास्तें मौसूल नहीं होंगी। ठीक है। और मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे पार्टनर ड्राइवर्स के बहुत ज्यादा नेगेटिव बैलेंस हैं। तो उस उस उन वो बहुत बड़ी रकम है, कुछ सूरत हाल में लाखों में रकम है, तो क्या वो भी उन्हें अदा करनी होगी या उसको उबर किस तरह से देख रहा है? जी मरियम, उबर ने अपने पार्टनर ड्राइवर्स की आसानी के लिए जब ये अदायगी का तरीकाकार मुतारिफ करवाया, तो तरीकाकार मुतारिफ करवाने से पहले जितने भी पुराने बैलेंसेस थे हमारे पार्टनर ड्राइवर्स के, वो सारे के सारे उन पार्टनर ड्राइवर्स को एक नया आगाज देने के लिए उबर ने माफ कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि उबर की तरफ से ये बहुत बड़ी आसानी पैदा की गई है अपने पार्टनर ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि बाज
बार सूरतों में जैसा कि आपने भी ये भी फरमाया कि कुछ पार्टनर ड्राइवर्स के जो पुराने बैलेंसेस थे वो लाखों में थे। तो उबर ने ये किया है कि क्योंकि उस वक्त जिस वक्त वो बैलेंसेस इन पार्टनर ड्राइवर्स के बने थे, उस वक्त उबर ने कोई ऐसा तरीका मुतारिफ नहीं करवाया हुआ था जिसको इस्तेमाल करके वो पार्टनर्स और वो ड्राइवर्स उबर को अपनी सर्विस फीस की अदायगी कर सकें। तो उबर ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो तमाम का तमाम बैलेंस जो इस तरीकाकार को मुतारिफ करवाने से पहले था, उस सारे बैलेंस को माफ कर दिया। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि ज़ीशान भाई ने अभी बताया कि जो जो ड्राइवर्स के बैलेंस बहुत ज़्यादा थे वो इस तरीक़ाकार के शुरू करने से पहले ही उबर ने माफ़ कर दिया। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा था माइनस में, क्योंकि मैं भी परेशान था कि मैं कैसे अदा करूँगा। तो उबर ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि मेरा वो बैलेंस सारा ख़त्म करके मुझे एक नया इनवाइट किया, बुलाया। मेरे तो सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे से क्लियर हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ-साथ जो दूसरे ड्राइवर पार्टनर्स होंगे इस वीडियो के साथ-साथ उनके भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई आपका, आप आए, आपने वक़्त निकाला और हमारे साथ मिलकर पूरा प्रोसेस रन किया ताकि तमाम हमारी बाकी ड्राइवर कम्युनिटी और पार्टनर ड्राइवर्स को फ़ायदा हो। ज़ीशान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तहम्मुल से और अच्छे से वज़ाहत की सवालात की। पार्टनर ड्राइवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। कोशिश ये है कि आप सहूलत से उबर के साथ कमा सकें और चला सकें। अपनी सर्विस भी बाकायदगी से अदा करते रहें, अपनी आमदनी बनाते रहें, 75% जो कि आप इस सर्विस के ज़रिए बना सकते हैं। जहाँ-जहाँ सहूलत हो सकती है, जैसे कि पिछले बैलेंसेस माफ़ करना, वहाँ-वहाँ हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप तक वो सहूलत पहुँचाएँ। अगर कैश कलेक्शन के हवाले से आपके मज़ीद कुछ सवालात हैं या कुछ मख़सूस मसाइल आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप हमें हमारी सपोर्ट के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। सपोर्ट के थ्रू राब्ता करने के 3 तरीके हैं कोविड की सूरत हाल में। पहला तरीका है आप हमें एप्लीकेशन के ज़रिए टिकट लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमारे 2 सेंटर्स के ऊपर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वीडियो कॉल्स और ज़ूम के ज़रिए और आप वहाँ पर जाकर उनसे मदद हासिल कर सकते हैं। और तीसरा आप अपनी उबर एप्लीकेशन के ज़रिए जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जिस वक़्त की आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, उस वक़्त हमारा नुमाइंदा आपको फ़ोन करेगा और आपके मसले का हल निकालेगा। इन तमाम तरीकों की मज़ीद तफ़सीलात हमने आपको मैसेजेस के थ्रू और वीडियो के थ्रू भेज दी हुई हैं। उम्मीद करते हैं आप ख़्याल रखेंगे, आप महफूज़ रहेंगे। हमारे मुल्क और हमारी पूरी दुनिया जिस मुश्किल मरहले से गुज़र रही है, उसके अंदर अपना किरदार अदा करें और महफूज़ रहें और सेहतमंद रहें। अपना ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।